नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण विषय शेयर करूंगा। शुरुआत करते हैं कि जुडिशरी एस्पिरेंट या एक लॉ फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति या स्टूडेंट मैं कहूं, किस स्टेज पे जाकर उसको जुडिशरी एस्पिरेंट या सिविल जज बनने की तैयारी उसको कर देनी चाहिए। जी हाँ, कब से शुरुआत कर देनी चाहिए और कैसे स्टार्ट करें, जुडिशरी की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, इस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जी हाँ, देखिए, जब भी आप एलएलबी करते हैं तो ये आपको पता होगा सामान्यतः एलएलबी दो प्रकार की होती है। यदि आप 12th के बाद करते हैं तो 5 साल की, और अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल की। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप 5 ईयर वाली एलएलबी कर रहे हैं तो आपको दूसरी या तीसरी साल, जी हाँ, पहले साल से नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ओवरबर्डन हो जाता है। मैं जो परफेक्ट टाइम मेरे हिसाब से 3rd ईयर है। 3rd ईयर से आपको जो है जुडिशरी की प्रिपरेशन अपनी कॉलेज लाइफ के साथ ही साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, उस ड्यूरेशन में करना क्या चाहिए? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है, पहली रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी एग्जाम की, चाहे जुडिशरी एग्जाम में बात करें तो किसी भी स्टेट के एग्जाम की हो, तो वहां पर जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है आपकी बेयर एक्ट पर कमांड होनी चाहिए। जी हाँ, बेयर एक्ट ही सब कुछ है। मैं ये कहूंगा सिलेक्टेड जजेस से भी कई से आप बात करके देखेंगे तो वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जितना हो सकता है बेयर एक्ट पर कमांड रखिए। जी हाँ, साथ ही साथ में अगर आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं अपने कॉलेज लाइफ के साथ में, तो कोई भी अच्छी जुडिशरी की कोचिंग एक आप ले सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी टारगेट ये सेट मत करिए कि अभी तो सिर्फ मेरी एलएलबी चल रही है तो सिर्फ मैं प्री की तैयारी करूंगा, सिर्फ मैं प्री की तैयारी करूंगा, एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। हमेशा प्रिपरेशन दोनों साथ चलनी चाहिए, प्री और मेंस की कुछ प्रिपरेशन साथ साथ चलनी चाहिए। जी हाँ, यदि आप एक दिन में 100 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको डेली मेंस के लिखना ही चाहिए। और ये मैं बात कर रहा हूं जब आपकी एलएलबी चल रही है तब। एलएलबी के बाद में तो कम से कम 5 क्वेश्चन मेंस की आंसर राइटिंग डेली होनी चाहिए। तो अब बात आती है कि सर हमारी एलएलबी हो चुकी है या मेरी एलएलबी कंप्लीट है, अब क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? बिल्कुल, कभी भी देर नहीं होती है। यदि आप कॉलेज लाइफ के साथ नहीं कर पाए शुरुआत, कोई बात नहीं, अब आप उसकी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। टाइम कितना लगता है सर सिलेक्शन होने में? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, 1 साल तो मिनिमम चाहिए आपको। कई लोग ऐसे हैं जो 1 साल में भी सिलेक्शन ले चुके हैं, तो आप भी 1 साल में सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो यही कहूंगा कि जब भी आपने ठान लिया है कि जज बनना है, शुरुआत करिए, कभी भी देर नहीं होती। थैंक यू सो मच।